ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। आज एक बार और फिर आपके सामने आता हूं। जैसे कि जगत भर में यानी कि भारत देश के अंदर जैसे कि राम नाम का हुल्लड़ मचाया गया, उस बात को सब लोग जानते हैं। 22 तारीख को रैली निकाली गई, नाच कूद किया गया और अयोध्या में मूर्ति का स्थापना किया गया या फिर उद्घाटन किया गया उस मंदिर का। तो रास्ते में आने जाने वालों को नुकसान बहुत हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया उस परमेश्वर को क्या भजना। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे उद्धार नहीं दिया उस परमेश्वर को क्या भजना। जिस परमेश्वर ने शांति दिया है उस परमेश्वर को भूलकर किसी और के पास लोग दौड़ रहे हैं। कभी तो चर्च के ऊपर झंडा लगाया जाता, कभी तो मस्जिद के ऊपर या फिर मस्जिद के सामने नाचकूद किया जाता। तो इन मस्जिद या फिर चर्च के सामने नारे लगाने होते तो विरोध क्यों करते। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर मस्जिद के सामने इनको नाचने का इतना शौक है राम वाले झंडों वालों का, तो फिर मुसलमानों का विरोध क्यों करते हैं। हेलो, इतना शौक है तुम्हें खुशियां मनाने का तो जाते वहां राम मंदिर के पास। लेकिन जब इन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया या फिर उनके भगवान का स्वागत किया तो आजू बाजू के गरीब लोगों के घरे तोड़े गए, उनके दुकानें तोड़े गए, मंदिर मस्जिद तोड़े गए। मंदिर तक, राम मंदिर तक पहुंचने के लिए रास्ता चौड़ा किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए चौड़े रास्ते की जरूरत नहीं होती। परमेश्वर भगवान के पास पहुंचने के लिए किसी का घर उजाड़ा नहीं जाता, किसी का मंदिर नहीं तोड़ा जाता और किसी के मस्जिद नहीं तोड़े जाते, किसी को दुखी नहीं किया जाता, किसी को बेघर नहीं किया जाता। ईश्वर तो यार लोगों को शांति देने वाले होते हैं। जिनका घर नहीं उसे घर देना पड़ता है, देता है और जो बेघर होते हैं उनको घर देता है ईश्वर। लेकिन वहां पर क्या किया जा रहा है, कई किलोमीटर तक लोगों के घरे तोड़े गए, लोगों के मंदिरें तोड़े गए, लोगों के मस्जिदें तोड़े गए, है ना, लोगों के दुकानें तोड़े गए। कई लोग मेरे पास रोते हुए वीडियो को शेयर किया और मैंने उनको सांत्वना दी। ईश्वर आपके लिए भला जरूर करेगा। जो ईश्वर भला कर ही नहीं सकता उसको हम क्यों मानेंगे। हाँ जी, लोगों ने मंदिर चर्च के ऊपर झंडा लहराने के लिए कोशिश की, काफी कोशिशें की, लेकिन देखो, ईश्वर की कभी मूर्ति बनाने के लिए किसी ईश्वर ने इजाजत नहीं दी। ईश्वर को मूर्ति पूजा करने के लिए किसी भी धर्म ग्रंथ में इजाजत नहीं है। फिर ये किसकी इजाजत से कर रहे हैं, किसकी इच्छा से कर रहे हैं, किसको पूछ के कर रहे हैं, किसको खुश करना चाहते हैं। राजनीति करने वाले मंदिरों और धर्मों के नाम पर आप लोगों को तालियां या थालियां बजाने के लिए नहीं कहा गया। नेताओं को बस लोगों की जरूरतें क्या है वो देखना होगा। जिस ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया उसके पीछे हम क्यों दौड़े चले जाएं। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहेंगे और आपको समझ भी लेना चाहिए और जान भी लेना चाहिए कि जिस परमेश्वर ने कुछ नहीं बनाया, अपने आप को भी वह संसार से विदाई करवा लिया, पानी में डूबकर मर गया, उसकी क्या सेवा करें, उसको क्या हम भजे। मेरे यारो, जिसने जनता का भला नहीं सोचा उसको हम क्या माने। यारो, समझना चाहिए आपको, जिसने जनता का भला नहीं सोचा उसको हम क्या माने और क्या जाने।
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जमीन और आसमान को बनाया, जगत भर के मछली जीव जानवर को बनाया, चिड़ियों को बनाया, जंगल को बनाया, छोटे बड़े झाड़ों को बनाया, पौधों को बनाया, जीव जानवरों को बनाया, साथ ही साथ इंसानों को बनाया। उस ईश्वर को भूलकर किसी और के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी बनावट किसने की, आपको हड्डियां किसने दी, आपको मांस किसने दिया, आपको किडनी और आंखें और मुंह और नाक और हाथ पैर के सारे अंग किसने दिए, उसे नहीं जानते हैं, पर उसके पीछे दौड़ रहे हैं जिसमें कोई उद्धार नहीं मिलता, जिसमें कोई शांति नहीं मिलती, जिसमें कोई स्वर्ग नहीं मिलता, जिसमें कोई सुकून नहीं मिलता। बस झगड़ा के झगड़ा, झगड़े की और झगड़ा, जोर जबरदस्ती ईश्वर के नारे लगाए जाते हैं। जोर जबरदस्ती बॉम्बे में मारा पीटा गया, नारे लगाने वालों को, राम के नाम के नारे लगाने वालों को मारा पीटा गया। मैंने कहा अच्छा किया अच्छा किया, जानबूझकर हुल्लड़े मचा रहे हैं, है ना। क्या मिला तुम लोगों को? क्या शांति मिली राम मंदिर बनाने से, राम नारे लगाने से? ज्यादा हुल्लड़े मच गई, ज्यादा अशांति बढ़ गई, ज्यादा वीडियो के ऊपर वीडियो वायरल होते चले जा रहे, बदनामी के ऊपर बदनामी, है ना। नामधारी हो चुके सब, तेरा मेरा ईश्वर के ऊपर ईश्वर बनाए जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने किसी ईश्वर की रचना नहीं की। वो खुद है परमेश्वर यीशु मसीह, और वो खुद सारी दुनिया का हैंडलिंग करता है, सारी दुनिया को खिलाता है, सारी दुनिया की रचना उसने की, सारी दुनिया को प्यार और मोहब्बत करता है। उसे भूलकर किसी और के पीछे दौड़े चले जाते हैं। शर्म आना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर जिन्होंने चर्च के ऊपर झंडा लगाया था, उनको पछतावा भी हो रहा है, समझौता के ऊपर आ रहे हैं। समझौता तभी करेंगे जब वो लिखित रूप में देंगे कि आने वाले भविष्य में या फिर आने वाले दिनों में मसीह लोगों को कोई भी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचाएंगे, कोई भी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाएंगे। वादा करो लिखित रूप में, हाँ जी, माफी मांगो, वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया के ऊपर डालो माफी मांगते हुए, तब जाके तुम्हें माफी हम देंगे, या फिर लिखित रूप में दीजिए ताकि हम यूट्यूब के ऊपर दिखा सकें तुम्हारी माफी का पर्चा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यीशु मसीह सबसे बड़ा है और उससे कोई बड़ा हो नहीं सकता। अगर तुम्हारे पास प्रूफ है किसी को बड़ा दिखाने का तो जरूर आप हमें बता सकते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। किसने की? यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर। उत्पत्ति पहला अध्याय से आप पूरा देख लीजिए, 6 दिन के अंदर सारा बना कर रख दिया परमेश्वर ने। किसने बनाया? तुम बता सकते हो? तुम्हारे ईश्वरों ने नहीं, सारी दुनिया का ईश्वर है वो यहोवा परमेश्वर।